वो आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी दोस्तों? वो आने लगेगा शायद। ये वाला लाइव जी, मैं भी फर्स्ट टाइम ही लाइव हो रहा हूँ। आने लगे। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। गुजरात में अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर पे जो हमला हुआ था उसमें आपको गिरफ्तार किया गया था, और 11 साल की जद्दोजहद के बाद इस मुल्क के कानून ने उच्चतम न्यायालय से इनको बाइज्जत बरी किया। और इस 11 साल में इन्होंने क्या क्या खोया है, हम ये चाहते हैं कि सारे दोस्तों को इसका मैसेज पहुँचे, और इस मुल्क में ऐसा हम क्या करने से बचे कि हम कल को अब्दुल क़य्यूम साहब जैसे हालात का सामना न कर सकें। हम आपके सामने लाते हैं अब्दुल क़य्यूम साहब को। ये साहब तो ऐसे बोलिए, जी ऐसा बोलिए, ऐसे आवाज़। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात ने सुना, मुझे 17 अगस्त 2003 को गुजरात में जो दंगे हुए उसके बाद 17 अगस्त 2003 को धोखे के साथ क्राइम ब्रांच वाले उठा कर ले गए थे और अक्षरधाम मंदिर पर उन दिनों में हमला हुआ था। उस हमले के केस में मुझे ये एक एक करके आपने वो साजिश की है, उस केस में मुझे डाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर के बाद मुझसे कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया, कबूलवा लिया गया, इनकाउंटर की धमकी दी गई और न जाने क्या क्या टॉर्चर हुआ है। मैंने किताब भी लिखी है, शायद आप हजरात तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। 11 साल सलाखों के पीछे, 11 ईयर्स बिहाइंड बार, ये किताब का नाम भी है, जिसमें मैंने शुरू से आखिर तक, छूटने के दिन तक की सारी ज़रूरी बातें मैंने उसमें कवर की है, लिखी है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह जुल्म व सितम के ज़रिए से मुसलमानों को गलत मुकदमात में फंसाया जाता है, मुसलमानों को साजिश के केसों में डाल दिया जाता है और 10-10, 20-20 साल मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो मुसलमान है वो मुल्क का वफ़ादार है, पहले भी वफ़ादार था, आज भी, और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। लेकिन कुछ गलत मुकदमात में मुसलमानों को फंसा कर सारी कौमों को, हमारी सारी कौम को सारी कौम को दागदार किया जाता है, सारी कौम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और कठघरे में खड़े किया जाता है और आतंकवादी कहा जाता है। मुसलमान कोई आतंकवादी नहीं है, जुल्म व सितम से गलत मुकदमात में उनको फंसा दिया जाता है। इसी तरह मैं भी इनके गलत मुकदमात का शिकार हुआ, जुल्म व सितम का शिकार हुआ, और इत्तेफाक से पुलिस के गलत एविडेंस की बुनियादी पर निचली कोर्ट ने मुझे फांसी की सज़ा दी थी। फिर हम लोग उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गए थे, सामने गुजरात सरकार और एजेंसी भी हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए गई थी, और हाई कोर्ट ने 2.5 साल तक हमारा केस पेंडिंग रखा। हम लोगों ने बार बार हाई कोर्ट में मेंशन भी किया, जजमेंट मांगा, लेकिन 2.5 साल तक पेंडिंग रखा। तकरीबन 2.5 साल के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और हमारी फांसी को कंफर्म कर दिया, और फांसी पर स्टे के लिए उन्होंने हमको 2 महीने का वक्त दिया था। अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में न्याय ज़िंदा है, इंसाफ ज़िंदा है, और अल्लाह ही का फजल है कि शुरू से मुझे उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। एक तो अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद थी कि मैं बेकसूर हूँ, अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस मुल्क में इंसाफ ज़िंदा है, अच्छे लोग मौजूद हैं, बल्कि अक्सरियत अच्छे लोगों की है। इत्तेफाक से ये है कि उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच पाती। कुछ गुंडे और गलत किस्म के लोग हैं, वो दुनिया पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गलत लोग कम हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। उन अच्छे लोगों को आना चाहिए, और मुसलमानों को भी, चाहे वो किसी भी कौम के अच्छे लोग हों, उनकी कदरदानी करनी चाहिए।
बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पत्रकार मीडिया के अंदर भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, वकला भी हैं। और मैं एक बात बहुत हर जगह एक बात बहुत सिद्के दिल से और सच्चे दिल से और बहुत फ़ख्रिया तौर पर कहता हूँ कि देखिए, मेरी वकालत करने वाले तीनों वकील जो थे गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, और मेरा फ़ैसला देने वाले दोनों जज भी हिंदू थे। तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात हिंदुस्तान में क्या हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, उनकी कदरदानी करनी चाहिए, कानून से कोर्ट कचहरी से मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों को दबाने की साजिश हो रही है। अब आरएसएस या आरएसएस की जो नज़रिए को फॉलो करने वाले लोग हैं, अब उनकी कोशिश ये है कि उन अच्छे लोगों को भी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे बहुत सारे जो सहाफ़ी वगैरह है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, या जजिस को हटाने की या कॉलेजियम सिस्टम पर भी कंट्रोल करने की साजिशें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कामयाब नहीं होंगे। हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि हमको कानून में विश्वास रखना चाहिए, कानून में यकीन रखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में हमें यकीन होना चाहिए। इस दस्तूर ने हमें बहुत सारी आज़ादी दी है, मजहबी आज़ादी दी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का, बंधारण का हम जितना सम्मान करेंगे हमारे लिए इस मुल्क में अच्छा है। गैर कानूनी काम, मैंने एक चीज़ सीखी है कि गैर कानूनी काम कभी भी इस मुल्क में मत करो। आपको कानून ने इतनी रियायत दी हैं, आप कभी गलत मत सोचो। आप दो चार पत्थर मारकर अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते। आप कानून ही के दायरे में अपने हुकूक को हासिल कर सकें। गैर कानूनी काम करने में कभी ना डरना, गैर कानूनी काम कभी ना करना, और कानूनी काम करोगे तो इंशाल्लाह आप पर कोई आँच भी नहीं आएगी, उसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आइंदा कोई गलत मुकदमात का शिकार ना हो, उसके लिए मजहबी बेदारी के साथ साथ कानून क्या है, हमारा हुकूक क्या है, हमारे इस मुल्क में हमारी आज़ादी की लड़त में हमारे मुसलमानों का क्या बलिदान रहा था, इसी तरह कानूनी पहलुओं को, हमारे हुकूक को मालूम करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जिस तरह अच्छे उलमा, अच्छे मौलवियों की ज़रूरत है, अच्छे वकीलों की, अच्छे सोशल वर्कर्स की, अच्छे जर्नलिस्टों की भी हमारी कौम को ज़रूरत है, ताकि उम्मत को किसी मरहले पर इस तरह की कोई गलत चीज़ों का उम्मत शिकार न हो। जी, मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल था कि ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, हमारे नौजवान दोस्त जो, तो उनके लिए आप खास करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब ये मुस्लिम नौजवान हैं जो लिख रहे हैं, अच्छी फ़िक्र है कौम की, तो उनको किस हिसाब से, किस तरह से लिखना पड़ना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया चाहे किसी ने हमारी नस्लों को बिगाड़ने के लिए बनाया हो, लेकिन इसका फ़ायदा हो रहा है सामने, क्योंकि जो बेदारी और अवेयरनेस आई है उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और मैं छूटने के बाद से सोशल मीडिया को हालांकि मैं न व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, न फेसबुक पर हूँ, और न कि मैं सिर्फ फ़ोन रिसीव करता हूँ या फ़ोन करता हूँ, लेकिन दूसरों के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यंगस्टर जो है, नौजवान जो हैं, उनमें अवेयरनेस है, बेदारी है। इस मुल्क में जो हालात बन रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पर जो हालात बन रहे हैं, उसको लेकर हमारा नौजवान बेदार है, और उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो उससे एक बात सामने आई कि एक ही चीज़ का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कुछ कमेंट्स होती हैं तो लोग उसका अच्छा दिफा भी कर रहे हैं, दीन का, मज़हब का भी दिफा और डिफेंस कर रहे हैं। और दीन का दिफा भी एक बहुत बड़ी इबादत है। हमारे आपसी इख्तिलाफात को भूल कर अगर हमारे ख़िलाफ़ कुछ साजिशें हो रही हैं तो उसमें कानून के दायरे में रहते हुए दीन का दिफा करना, डिफेंस करना एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि दो आँखों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को हराम किया, एक अल्लाह के खौफ से रोने वाली और एक इस्लामी सरहद की हिफाजत करने वाली। मैं यह एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब इस्लामी सरहद की हिफाजत करने वाली आँख पर जहन्नम की आग हराम है, तो जो ख़ास इस्लाम ही की हिफाजत करने वालों, जैसे कुरान के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिश हो रही हैं, हदीस के साजिशें हो रही हैं, दीन के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत एक्ट और शरीयत कानून के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, तो उन साजिशों के ख़िलाफ़ जो भी बेदारी है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी खिदमत हो, वो सारी खिदमत काबिल कबूल हैं, मुबारकबादी के लायक है। अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत बड़ी नेमतों के और फजीलतों के वादे फरमाए हैं। ये बहुत बड़ा दीन है, दीन का डिफेंस करना भी बहुत बड़ा दीन है, बहुत बड़ी इबादत है। लोग लगे हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी जो खूबी थी, सारी आपकी ज़िंदगी हर चीज़ खूबी ही खूबी थी, लेकिन एक बहुत प्यारी जो खूबी थी वो ये थी कि जिसमें जो सलाहियत हो उस सलाहियत को काम में ले लेना।
बहुत सारे साथी हैं अपने अपने तौर पर फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है, दीन के डिफेंस में, दीन के दिफा के अंदर अपने अपने तौर पर कमेंट्स करके या जवाब देकर या कानून के दायरे में रहकर जो भी काम करते हैं, ये भी दीन है और दीन की खिदमत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इस मुकदमे, ये इस घटना में किस तरीके से फंसाया गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपको गिरफ़्तार किया गया, किस तरीके से अरेस्ट किया गया, और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताएंगे तो दोस्तों को ये एहसास होगा कि सिस्टम में किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके से फंसा सकते हैं और उसमें हम किस तरीके से इस हालात से बच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन जी 97 में मैं मदरसे से फ़ारिग होकर आया। उसके बाद से खिदमती काम में, रिफ़ाई काम में, सोशल वर्क में लगा हुआ था और उसमें हमने कभी भी कोई तमीज़ नहीं की कि हिंदू या मुसलमान है। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी परेशान हाल है, उसकी हम मदद करते थे। चुनांचे मेरी जो शुरुआत हुई है सोशल वर्क की, वो 2001 के अंदर यहाँ पर ज़लज़ला आया था, बल्कि उससे पहले 2000 के अंदर सैलाब आया था गुजरात में बहुत सारी जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह उस सैलाब में हम लोगों ने, अल्लाह ने जो वसअत दी थी उसके मुताबिक खिदमत की। फिर 2001 के ज़लज़ले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के फजल से अल्लाह ने जो वसअत दी बहुत खिदमत की और उसमें हिंदू मुस्लिम सारे ही लोगों की खिदमत की, अल्लाह ही का फजल है। और उसके बाद से भी, उसके बाद 2002 में फसादात हुए। फसादात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उजड़े हुए जो मुसलमान थे, जो मजलूम लोग थे, बेघर लोग थे, हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हमने खिदमत की। हॉस्पिटल भी यहाँ पर शुरू की थी अहमदाबाद में। तो कुछ लोगों को ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे आज भी कुछ जो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, उजड़े हुओं को बसाने का जो लोग काम करते हैं, जैसे तीस्ता से तलवाड़, उनको फंसाने की साजिश होती है। जब तीस्ता से तलवाड़ गैर मुस्लिम को फंसाने की इतनी साजिश हो रही है तो मुसलमान के ऊपर तो इनके क्या नज़रें होंगी आप समझ सकते हैं। तो 2002 के अंदर जब ये खिदमत इन्होंने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैंप भी लगाया था और उजड़े हुओं को वहाँ पर हमने बसाया था और उनकी ज़रूरियात पूरी की। हॉस्पिटल शुरू की, हॉस्पिटल के बाद एक ट्रस्ट है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से शुरू किया था। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, बस उन लोगों की निगाहें मेरे ऊपर लगी हुई थी। फिर 17 अगस्त 2003 संडे था, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मगरिब की नमाज के वक्त कुछ अफसराना है जो इत्तेफाक से तीनों चारों मुसलमान थे, उन्होंने आकर ये कहा कि भाई आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा किस सिलसिले में बात करनी है? तो कहने लगे आप वो कैंप चला रहे थे, रिलीफ कैंप, उसके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन था, क्लियर था, अल्लाह का फजल है, कभी कोई गलत काम किया नहीं था और इंशाअल्लाह आइंदा भी कोई गलत काम करना नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कि मैंने कोई गलत किया नहीं, तो फंसने का कोई टेंशन नहीं है। और फिर थोड़ा सा नावाकिफियत भी थी, तो मैं बिल्कुल सादगी और भोलपन में उनके साथ चला गया। फिर 11-12 रोज़ मुझ पर जो तशद्दुद हुआ है दोस्तों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो। आप 11 साल सलाखों के पीछे किताब पढ़ेंगे, मैं किताब आ गई है, मैं आपको अभी बतला रहा हूँ। ये किताब हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती हैं, उर्दू हैं, 4 लैंग्वेज में आ गई है। और इसके आप शुरू के सफ़हात पढ़ेंगे तो आप कांप जाएंगे कि किस तरह टॉर्चर होता है। और मैंने शुरू में एक बात लिखी है, मैंने इसमें कम ज़रूर लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। बढ़ा चढ़ा कर लिखा हो कि मुझ पर जुल्म नहीं हुआ, वो चीज़ें भी मैंने, हाँ कुछ चीज़ें शर्म व हया के से ताल्लुक़ रखती थी, वो चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। ख़ासकर लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को लेकर, घर की जो काबिल एहतराम मस्तूरात को लेकर जो कमेंट्स होती थी, तो उन चीज़ों को मैंने कम किया है, उनको नहीं लिखा है। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर के बाद जिस तरह केस में मुझे डाला गया, आप पढ़ेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। और फिर जुल्म और तशद्दुद के ज़रिए से इन लोगों ने मुझसे कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया। 11-12 रोज़ तक मुझे मारा पीटा और मुझसे सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया। कुछ बनावटी लेटर्स खड़े किए और मेरे पास उस पर सिग्नेचर करवाई कि आपने लिखे थे, इस तरह पर कबूल करवाया और इस केस में डाल दिया। और कुछ झूठे गवाह खड़े कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी कमेंट्स किए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑनलाइन भी है और सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने गुजराती और उर्दू में तर्जमा भी किया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट टू पॉइंट
सरकार का, गुजरात सरकार और एजेंसी की एक एक इल्ज़ाम का जो जवाब दिया है, आप देखेंगे तो रूह खुश हो जाएगी कि इतने भले जज और इतना अच्छा कानून है हिंदुस्तान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाद में बाइज्जत बरी किया। नहीं सिर्फ बाइज्जत बरी किया बल्कि ये कहा कि पुलिस एजेंसी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमान बेकसूर और इनोसेंट लफ्ज़ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनोसेंटों को निशाना बनाया है। बल्कि कई जगह पर जजमेंट में 2-3 जगह ये भी लिखा है कि ऐसा मालूम होता है कि मुसलमान की साजिश नहीं थी, बल्कि पुलिस ने कुछ झूठे लोगों को खड़े करके ने ये साजिश कर दी थी कि कुछ बेकसूर लोगों को फंसा दिया जाए। तो वी प्राउड ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे हमको फ़ख्र है, बहुत ही अच्छा जजमेंट था, पढ़ने के काबिल है। उससे एक एतमाद और विश्वास भी बढ़ेगा हमारा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यहाँ इंसाफ ज़िंदा है, इंसाफ पसंद लोग ज़िंदा है, अच्छे लोग ज़िंदा हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो ये एक तरीके से अन्याय हुआ है, हम इसको जो है न्याय नहीं मानते हैं। 11 साल जेल में रहने के बाद अगर आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, बेगुनाही का जो है वो सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट देती है, तो 11 साल की सज़ा जो एक तरीके से आपने काटी है, वो आप किस तरीके से भूलना चाहेंगे या उसका किस तरीके से मुआवजा चाहेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने आपको बेगुनाही में फंसाया हुआ है? जी, आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आइंदा कोई भी बेकसूर बच जाए पुलिस के जुल्म से, कानून के गलत इस्तेमाल से, अगर कोई बेकसूर बच गया, चाहे मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, कोई भी बेकसूर है, अगर वो गलत केसेस से बचता है तो मेरे 11 साल उस पर कुर्बान है। मुझे उसका कोई गम नहीं है, कोई रंज नहीं है, इसलिए कि मैंने जो चीज़ गुमाई है वो मुझे वापस नहीं दे पाएंगे। मेरा बाप मैंने गुमाया है, वो मुझे वापस नहीं दे पाएंगे। मेरे बच्चों का बचपना ये वापस नहीं दे पाएंगे। मेरी वाइफ जो है मेंटली बिल्कुल यूँ समय हाफ मैड हो चुकी है, वो मुझे वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसका तो कोई मुआवजा ही नहीं हो सकता। उसके बावजूद हम लोगों ने ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के जो गलत अफसरान हैं, जो बेकसूरों को टारगेट करते हैं और गलत केसों में फंसाते हैं और फिर हमारी पूरी कौम को बदनाम करते हैं, उनको सज़ा लगना और उनके ऊपर रोकथाम लगाना भी ज़रूरी है। और वो रोकथाम इसी तरह हो सकती है कि इनके ख़िलाफ़ भी कुछ केस चलना चाहिए, इनको भी कानून क्या है समझ में आना चाहिए, जेल की सलाख है क्या एक मरतबा इनसे भी गिनवानी चाहिए। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके ख़िलाफ़ केस किया था। हमने पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जो मुनासिब लगे, एक आदमी की ज़िंदगी की क्या वैल्यू, जैसे एक आदमी को एनकाउंटर में मार दिया जाए तो आदमी 2-4 महीने में फैमिली भूल जाती है, लेकिन एक आदमी को 11 साल मौत के साए में रखा जाएगा, कल फांसी हो जाएगी, कल फांसी हो जाएगी, तो उसकी क्या कीमत लग सकती है। और फिर उसके पीछे उसकी फैमिली और सारा पूरा समाज और मुआशरा जो डिस्टर्ब हुआ, तो उसका आप कितना पैसा लगाओगे। तो हमने ये कहा कि हमको पैसों से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जो ठीक लगे, 1 रुपया भी देंगे तो हमको मंजूर है। हमको जो मकसद है, हमारा जो मकसद है कि जो गलत ऑफिसर हैं, जैसे डीजी वणजारा या और भी जो गलत ऑफिसर है जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं और हिंदू सम्राट बनने के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए आज भी गलत बयानात और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे झूठे ऑफिसरों और जालिम ऑफिसर, बल्कि देशद्रोही कहूँगा मैं उसे, कि देश को धोखा दे रहे हैं। न सिर्फ मुसलमानों पर उन्होंने जुल्म किया, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को भी तो धोखा दिया, बेकसूरों को पकड़कर केस में डाल दिया। जिन्होंने वाकई इस पर हमला किया था अक्षरधाम पर, वो लोग कौन है, लाओ, इनसे मुतालबा करना चाहिए कि उनको पकड़ कर लाओ। अब तो ये जो गलत ऑफिसर हैं, अफसरान हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया था, लेकिन इत्तेफाक से कुछ वजूहात की बिना पर हमने वहाँ से विड्रॉ किया। अब इंशाल्लाह लोअर कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ हम केस करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि जब आपको फांसी की सज़ा हुई थी लोअर कोर्ट में और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखी थी, तब आप क्या महसूस किए, हम ये जानना चाहते हैं। एक बेगुनाह को अगर फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसके जज्बात क्या कहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने किताब में एक बात लिखी है कि मेरे 11 साल का एक एक लम्हा मुझे याद है किस वक्त, और आप किताब में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी आएगा कि मैं कोई चीज़ नहीं भूला था। बहुत सारे लोगों को ये हैरत भी हो रही थी कि आपने सारी चीज़ें तारीख़ के साथ, डेट के साथ किस तरह लिख दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ जहन दिया था, सारी चीज़ें मैं याद रखी थी मैंने। तो मैंने किताब में एक बात लिखी थी कि मैं अपना एक एक लम्हा ज़रूर बयान कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने
ने क्या तकलीफ़ उठाई है, मेरी माँ ने क्या तकलीफ़ उठाई है, मेरे वालिद ने क्या तकलीफ़ उठाई है, मेरे बीवी बच्चों ने क्या तकलीफ़ उठाई है, मैं उसका एक लफ्ज़ भी बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो अंदर रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाता था, पीता था, सारी नेमतें मिल जाती थी, वक्त पर सो जाता था। लेकिन मेरी फैमिली के लिए तो बाहर भी, चाहे दुनिया की निगाह में जेल से बाहर थे, लेकिन उनके लिए तो हर जगह तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। हमारा समाज, हमारा मुआशरा भी शख्स की निगाह से देखता था, लोग दूरी बनाए रखते थे, इनसे ताल्लुक़ रखने में पता नहीं हमारे ऊपर भी क्या हालात आ जाएंगे। बल्कि आपको हैरत होगा एक छोटा सा वाक़या सुनकर कि मेरे बच्चों को स्कूल छुड़वा देनी पड़ी थी, इसलिए कि स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, बार बार तकाजा होता था। अब एक ज़माने तक तो झूठ चला कि भाई वो सऊदी जॉब के लिए गए हैं, लेकिन कब तक ये झूठ चलता। मुलाकात में मेरे बच्चे आते तो कहते थे हम दुआ करते हैं कि अखबार में आपका फ़ोटो या नाम ना आए, वरना स्कूल में पता चल जाएगा कि किसके बेटे हैं। तो मेरी फैमिली ने कितना सहन किया होगा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात से, मैंने जैसा कि शुरू में कहा, पहले रोज़ से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यकीन था। और साथ ही में हमारे देश के हमारे देश का जो भी ये अदलिया है, जो अदालत का जो निज़ाम है, उस पर विश्वास था। इसलिए सज़ा सुनकर भी जो टेंशन होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह अल्लाह की ज़ात गवाह है, इतना टेंशन नहीं हुआ था। बल्कि सेशन कोर्ट ने जब सज़ा सुना, मैं मुस्कुरा रहा था। लेकिन फिर मेरे कुछ साथियों को देखकर, उनके हालात देखकर मेरे भी आंखों में पानी भर आया था। लेकिन दिल पर वो कैफियत कि अब क्या होगा, मर गया, वल्लाह ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। बहुत ही इत्मीनान था, अल्लाह ही का फजल है। बल्कि मुझे जिस वक्त एनकाउंटर के लिए लोग ले गए थे रात की तन्हाइयों में, उस वक्त भी दिल में कैफियत ऐसी बनी हुई थी कि मुझे नहीं मार सकेंगे। वल्लाह आलम, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की जानिब से क्या दिल की कैफियत थी, मुझे पूरा इत्मीनान था कि मुझे नहीं मार सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई खौफ, कभी कभार टेंशन ज़रूर हो जाता था फैमिली को याद कर कर कि फ़ैमिली के क्या हालात होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी होती होंगी। तो इन चीज़ों को लेकर टेंशन कभी कभार ज़रूर होता था। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, इस चीज़ को कभी नहीं देखा कि मुझे लटकना है। अल्लाह ही की ज़ात पर इत्मीनान था कि इंशाअल्लाह रिहा होना है। और उसके लिए मैंने जेल रिहा होने से पहले कई लोगों को कहा भी था कि इंशाअल्लाह मैं छूट जाऊंगा तो ये करूंगा और वो करूंगा। दांत में दर्द था, डॉक्टर ने कहा कि अब दाढ़ निकलवा लो। मैंने कहा इंशाअल्लाह छूटने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा आपको पता है आप कौन से केस में, आप साइकिल चोरी के केस में नहीं, या फांसी के केस में। मैंने कहा फिर भी मैं रिहा होने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान था अल्लाह की ज़ात से, और अल्लाह ने वो इत्मीनान पूरा किया। एक हम ये सवाल जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब, मुझे याद है जब आपको अरेस्ट किया गया था तो पूरा नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से कवरेज कर रहा था आपकी फ़ोटो दिखा दिखा करके। हम ये जानना चाहते हैं आपकी रिहाई के बाद से कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी हैं, इन लोगों ने कभी आपको कवर किया, आपसे कोई इंटरव्यू लिया, आपके ऊपर कोई प्रोग्राम चलाया? जी, आपने जो पूछा कि जिस वक्त मुझे इन लोगों ने केस में डिक्लेयर किया, इन्होंने 12 रोज़ मारने पीटने के बाद, 12-13 रोज़ के बाद 17 अगस्त को इन्होंने मुझे उठाया था और 28 अगस्त को इन्होंने मुझे डिक्लेयर किया और 29 को रिमांड लेने के लिए ले गए थे। उस वक्त तो मीडिया ने इतना इस मुद्दे को चगाया था कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मैं ही हूँ। और पूरी दुनिया के अखबार, ख़ासकर हमारे गुजरात के और इंडिया के जो अखबार थे और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने जो हंगामा मचाया था सभी जानते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन मेरी रिहाई हुई तो एक छोटे से हाशिए के अंदर इस रिहाई की खबर थी। इसकी शायद 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि उसी दिन अच्छे दिन वालों की सरकार भी बनी थी, तो उनके भी अच्छे दिन आए थे उसी दिन, तो शायद उसकी वजह से मीडिया ने इसको इतना कवरेज नहीं दिया। या फिर ये भी कि मीडिया ट्रायल के ख़िलाफ़ ये जजमेंट आया था, इसलिए कि मीडिया ने तो मुझे कब से फांसी भी दे दी थी और कहाँ ठिकाने लगा दिया था। मीडिया ट्रायल के ख़िलाफ़ एक जजमेंट आया था, तो शायद बॉसों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसको जो कवरेज मिलना चाहिए नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी सच्चाइयाँ किताब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ मेरे करीब होना शुरू हुए और एक अच्छा कवरेज बाद में उन्होंने, ख़ासकर ये किताब को लेकर, किताब के मौके पर जब ये किताब मैंने शाये की थी, उस वक्त NDTV और बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए भी, तो उसके लिए मैं उनका थैंक्स भी करता हूँ। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप शुक्रिया किसका अदा करना चाहेंगे? आप शुक्रिया किसका अदा करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का एहसान है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इसलिए कि ऐसे माहौल में कि लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और फिर उसी दिन बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार बनी थी। उसी दिन इस मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ज़रिए से मुझे रिहाई दी। तो कैसे ही संगीन हालात हो, आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का शुक्रगुज़ार। दूसरे नंबर पर हमारे इन जजों का, हमारे वकीलों का, हमारे न्याय तंत्र का, हमारे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि यहीं के कानून ने मुझे इंसाफ दिया, यहीं के अदालत ने हमें मुझे इंसाफ दिया, यहीं के जजों ने इंसाफ दिया, और यहीं के वकीलों ने। बल्कि मैंने जो बात की ना कि तीनों वकील मेरे जो बड़े थे गैर मुस्लिम थे, KTS तुलसी साहब, अमरिंदर शरण है, कामिनी जायसवाल हैं, उनको मुसलमान नहीं से, हालांकि दूसरे मुसलमान वकील जुड़े हुए थे, लेकिन मेन तीन जो थे ये थे। फिर दोनों जजेस भी जो थे वो मुसलमान नहीं थे, AK पटनायक साहब और V गोपाला गौड़ा साहब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके लिए खैर के फ़ैसले करे। और मेरे ऊपर जिन लोगों ने मेहनत की है, जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, 54 लाख रुपया इन्होंने मुझ पर सुप्रीम कोर्ट में खर्च किया। 54 लाख रुपया? जी, 54 लाख रुपया, 54 लाख रुपया इन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया। और उसके साथ जमीयत के दूसरे कारकुन हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, सलमान भाई हैं, नूर बेग हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर ताउन किया था। कुछ सामने थे, कुछ पर्दे के पीछे थे। और फिर पूरी उम्मत की दुआएं, हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, लोगों की हमदर्दियाँ मेरे साथ थी। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब। लीजिए खान भाई। हाँ, और मुफ्ती साहब एक आखिरी सवाल ये, जब ये 11 साल सलाहों के पीछे जब आप बुक मतलब इनोग्रेशन करने वाले थे, तब आपको क्या तकलीफ़ आई थी? और ये मुफ्ती साहब की जो बुक है 11 साल सलाहों के पीछे, वो जिसे भी चाहिए वो मेरा कांटेक्ट कर सकता है। मुफ्ती साहब ने मुझे बुक भी दी हुई है और मेरे पास PDF भी मौजूद है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो जिसे भी चाहिए वो मुझे कॉल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह उसको मिल जाएगी। और ये बुक के इनोग्रेशन में मुफ्ती साहब ने क्या क्या कुछ मतलब सहा था, उसके इनोग्रेशन में भी वो भी बताएंगे मुफ्ती साहब। ये जब किताब लिखी और हम लोगों ने उसी मौके पर एक प्रोग्राम भी रखा था, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इंसानियत के नाम अमन व इंसाफ का पैगाम, इस नाम से एक प्रोग्राम रखा था। उसमें हम लोग पूरी दुनिया को, ख़ास करके इस मुल्क में बसने वाली सारी कौमों और सारी बिरादरी को हम इंसानियत का, प्यार का, भाईचारे का एक पैगाम देना चाहते थे। उसी उन्वान से प्रोग्राम रखा था। लेकिन जब ये बात भी बाहर आई कि उस दिन ये किताब भी लॉन्च होगी, तो कुछ पुलिस अफसरान को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था कि किताब लिखी होगी तो जाहिर है पुलिस के फ़ज़ाइल में और पुलिस की हमदर्दी में तो नहीं लिखी होगी, बल्कि पुलिस के जिन ऑफिसरों ने गलत किया होगा उनको पन किया होगा। और इत्तेफाक से उन्हीं के कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ अभी भी पोस्टिंग पर हैं, DG मंजारा साहब वगैरह के। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये किताब लॉन्च ना हो, क्योंकि उनको पता था कि DG मंजारा को इसमें ओपन किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी रुकावट डाली, किताब ना हो, शाये हो, उसके लिए भी प्रोग्राम ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल शामिल हाल था और हम लोगों ने तय कर रखा कि किसी हालत में भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात चलती है, अपनी बात कहने की बात चलती है, तो लोग जो झूठ भी बोल सकते हैं, तो हमें तो सच बोलना है और सच बताना है। तो उसमें झिझक की क्या बात हो। तो मौलाना अरशद मदनी और हमारे साथ जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं तो दिल्ली से शाये करेंगे। तो फिर दिल्ली से शाये हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब। आप हमें एक आखिरी जाते चलते बता दिए, अब तो आपको कोई परेशान नहीं करता है? नहीं, परेशानी और चीज़ है, लेकिन अब भी कुछ गलत पुलिस अफसरान का साया मेरे सर पर लगा रहता है। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कुछ गलत अफसरान कि मुझे किसी तरह या तो मार दे या किसी तरह किसी केस में फंसा दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो काम है वो पारदर्शक है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह कोई गलत काम नहीं करूँगा। हम पहले भी देश के वफ़ादार थे, आज भी देश के वफ़ादार हैं और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा हम मरते दम तक हम इंशाअल्लाह देश के वफ़ादार रहेंगे। तो कोई गलत काम किया नहीं है, इंशाअल्लाह करना भी नहीं है। उसके बावजूद कुछ गंदे ऑफिसर हैं, वो स्टॉव में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुझे किसी गलत केस में फांस दे या फिर किसी तरह मार दे या उनके कुछ आदमियों के ज़रिए से कुछ गलत काम करवा दे। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इंसाफ ज़िंदा है, इसलिए मुझे कोई ख़तरा, कोई डर नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया कयूम साहब, मुफ्ती साहब। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़। मैसेज देना था।